हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बीजीएमआई बिकम द गॉड ऑफ मैनिपुलेशन। सो दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, जो हम जेई के जितने भी अमेजिंग सिलेबस होते हैं ना, उसको पढ़ करके हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन अगर कभी भी जेई में आया तो इट विल बी वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स जो लेस देन 1% बच्चे सॉल्व करते हैं। सो इट्स अ रैंकर प्रॉब्लम, इसको हम बोल सकते हैं रैंकर प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम देखिए कितनी इजी सी दिख रही है, बट कितनी डिफिकल्ट निकलेगी देखते हैं इसको। देखो भाई, क्या बोल रहा है, ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एक्स वाई होल नंबर्स है, सच दैट अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू रूट ए माइनस वाई, फाइंड लार्जेस्ट ए लेस देन 100। अब आप देखिएगा ध्यान से इसको कैसे अप्रोच करते हैं और कैसे मैनिपुलेशन डेवलप करते हैं यूजिंग सिंपल फॉर्मुलेशन। अब देखो, मेरे को डर लगता है इररेशनल नंबर से, तो भाई मैं पहले तो स्क्वायर कर दूंगा यार, x माइनस अंडर रूट एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y रूट ए। बहुत बढ़िया, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। अब देखो दोस्तों, हम लोगों ने क्या देखा है कि भाई रैशनल नंबर्स के बराबर होने चाहिए, इर्रेशनल के बराबर होने चाहिए। क्योंकि देखो, ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो केस वन मैं क्या बनाऊंगा दोस्तों, केस वन ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये x इसके बराबर हो जाए, और दूसरी चीज क्या है, रूट एक्स प्लस ए 2y रूट ए के बराबर हो जाए। भाई इर्रेशनल पार्ट के बराबर, रैशनल पार्ट के बराबर। अब स्क्वायर करूंगा मैं यहां पे, फिर से स्क्वायर कर दिया भाई साहब, मजा आ गया, 4y स्क्वायर ए। अब देखो, x को a प्लस वाई स्क्वायर डाल दो, तो ये 2a प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर ए हो गया। अब क्या करें, फंस गए हम तो। ये इंटीजर्स का खास बात होती है, देखो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने काफी किए होंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यही मैनिपुलेशन होता है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, राइट। अब ध्यान से देखना, मैं अगर यहां पे 2a कॉमन ले रहा हूं तो मेरा 2y स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। देखो, 2y स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ रहा है। अब मेरा यहां पे माइनस वाई स्क्वायर बच रहा है, मैं जानबूझ के हाफ ले रहा हूं और यहां पे 2y स्क्वायर माइनस 1 कर रहा हूं, तो उससे मेरा एक हाफ बच गया। यहां पे ध्यान से देखो, ये मैनिपुलेशन है, ये सब, तभी तो ये रैंकर प्रॉब्लम है। ऐसी हल्की फुल्की प्रॉब्लम दे देते तो फिर क्या बात थी, तभी ये रैंकर प्रॉब्लम है, सोचना पड़ रहा है। या फिर देखो, इस पूरे को पता है कैसे सोच सकता हूं मैं, इसको ऐसे कॉम्प्लिकेट ना करके मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई करके, और फिर मैं 1 ऐड कर दूंगा दोनों साइड। तो आप देखिएगा लेफ्ट में बेसिकली क्या जनरेट हो गया, लेफ्ट में क्या जनरेट हो गया, 4a माइनस 1 इंटू 2y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब देखो, इसमें प्रॉब्लम आ गई है, एक प्रॉब्लम आ गई है, बहुत बड़ी दुविधा है। आप सोचिएगा, जो भी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं वो इस दुविधा को समझिएगा। ये प्रोडक्ट 1 है भाई साहब, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। दो इंटीजर का प्रोडक्ट 1 कब हो सकता है, दो इंटीजर का प्रोडक्ट 1 तभी हो सकता है जब 4a माइनस 1 भी प्लस माइनस 1 हो और 2y स्क्वायर माइनस 1 भी प्लस माइनस 1 हो। ये कभी भी नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है जब a 0 आ जाए और आपका y भी 0 आ जाए। बट ये कॉन्ट्राडिक्शन है। क्यों है भाई साहब कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, तो ये पूरा केस गलत हो गया। केस 1 पूरा हमें क्या देगा, नो सॉल्यूशन। समझ रहे आप मेरी बात को, ए क्या देगा मुझे, नो सॉल्यूशन देगा, कोई भी सॉल्यूशन मुझे इससे नहीं मिलेगा। अब देखो, अब क्या करेंगे, मुझे तो लार्जेस्ट ए चाहिए था। अब सोचेंगे कि हमने क्या मिस किया है। हमारा पहला अजम्पशन क्या था, हमारा पहला अजम्पशन ये था कि यार रैशनल पार्ट के बराबर हो, रियल पार्ट के बराबर हो। अब देखो, ये रूट ए है, लिखा हुआ है ए नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, तो ये तो इररेशनल ही होगा। बट ये तो रैशनल हो सकता है, रूट एक्स प्लस ए रैशनल हो सकता है, रूट एक्स प्लस ए रैशनल हो सकता है ना, अगर एक्स प्लस ए परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो। अब दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, दिमाग के घोड़े आपको दौड़ाने पड़ेंगे। एक्स प्लस ए को मैं परफेक्ट स्क्वायर ले लिया, अगर ये रैशनल हो जाएगा, ये भी रैशनल हो जाएगा और ये भी रैशनल हो जाएगा, और उस केस में ये 2y रूट ए को
इररेशनल होना पड़ेगा। ध्यान से समझो क्या बोल रहा हूं। केस 2, रूट एक्स प्लस ए इज रैशनल। भाई मैंने इसको रैशनल ले लिया, ठीक है। तो ये मेरा आ गया एक्स माइनस रूट एक्स प्लस ए, जो कि एक रैशनल नंबर है, माइनस ए माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y रूट ए। अब ये पूरा रैशनल है भाई, ए आएगा यहां पे, ये पूरा रैशनल है। अब रैशनल इररेशनल के बराबर कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब इसको गायब होना पड़ेगा, इसको मिटना पड़ेगा, और वो मिटेगा कब? जब y इक्वल टू 0 होगा। तो अब यहां से नई चीज चालू होती है कि भाई y की वैल्यू मैं 0 ले लूं। तो केस 2 में मुझे y की वैल्यू 0 लेनी पड़ेगी, और अब देखो आप कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, और अभी भी इसमें गेम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो भाई y की वैल्यू मैंने 0 ले ली, ये मेरी ओरिजिनल इक्वेशन थी, राइट। ये हो गया बस, y 0 ले चुका हूं मैं, y की वैल्यू मेरी 0 आ चुकी है। अब y की वैल्यू भाई साहब मैंने 0 ले ली है, स्क्वायर करता हूं मैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो कुछ आया ही नहीं अभी तक, क्या हो रहा है ये हमारे साथ, क्यों कर रहे हो आप हमारे साथ ऐसा? ऐसा हमारे साथ ना करो सर। और अब देखो, अब बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अब देखना मजा आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। अब भैया मुझे ए की इक्वेशन चाहिए, ए चाहिए मुझे, तो मुझे एक्स में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा ना मैं। अब एक्स में अगर मैं क्वाड्रेटिक बनाता हूं तो ये ऐसी आ गई। अब देखो दोस्तों, एक्स एक इंटीजर है, दे रखा है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंटीजर रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, लो आ गई क्वाड्रेटिक। और है कितना सिंपल फॉर्मूला, हर एक बच्चा, हर एक टीचर इसको पढ़ाता है, हर एक बच्चा इसको पढ़ता है। आप अपनी कॉपी खोल के देखिएगा, अगर ढंग से आपने नोट्स बनाया तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। बट पॉइंट ये कि इसको यूज करना आना चाहिए, तो अब यूज करते। तो देखो भाई, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए शुड बी इक्वल टू अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए भाई साहब। तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4a, ठीक है। 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल, 8a प्लस 1 आ गया। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। हाश, अब तो समझ में आया कि भाई परफेक्ट स्क्वायर 8a प्लस 1 है। क्यों हमसे a की लार्जेस्ट वैल्यू मांग रहे थे, लेस देन 100। तो अब a को 99 चूज करो, 99 चूज करके देखो कि वो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है क्या, ठीक है। 99 8 से देखो, लास्ट की डिजिट से देख लो, 3 आएगी, समथिंग 3 आएगा, ये होगा नहीं। फिर 98 से चेक करो, 98 से देखो, 8 इंटू 8 64, 64 प्लस 1 5 आएगी, वो भी नहीं हो सकती। अनलेस देखो 5 लास्ट डिजिट है ना, अगर लास्ट डिजिट 5 है तो 25 होना चाहिए, 25 कभी बनेगा नहीं इसके अंदर। फिर 97 चेक करेंगे, 7 8 जा 56, यूनिट डिजिट से कर रहा हूं मैं केवल, देखो ये भी एक मैनिपुलेशन है। 7 8 जा 56, 56 प्लस 1 यूनिट डिजिट 7 आएगी। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होता है कि लास्ट डिजिट इसकी 7 होती है? नहीं होता है। 96, अब देखो अब बन रहा है 96 8 जा, क्या पता इससे बन जाए। 96 8 में 9 बन रही है लास्ट डिजिट, जो हो सकता है, तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 96 8 जा कितना होता है, 6 8 जा 48, और फिर ऊपर 4 किया, 8 7 69, इससे भी नहीं बनेगा। अब देखो, मगर मेरे को एक बहुत गजब आइडिया मिल गया है। 769 बनेगा नहीं, इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 729 होता है। तो मैं सिंपल 8a प्लस 1 को 729 करूंगा। 8a इज इक्वल टू 728 और a इक्वल टू 91 आ गया। तो आपकी a की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो लेस देन 100 है, वो क्या आ चुकी है, 91। और अब आपके दिमाग में एक ये चल रहा होगा कि सर क्या चीज, a की वैल्यू 91 है तो x की वैल्यू क्या आएगी। आप डाल के देख लो, अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये आ जाएगा 105, x की वैल्यू 105, ये देख लो आप। राइट, ये इसकी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देख लीजिएगा दोस्तों, सेटिस्फाई कर रही है। तो a की मैक्सिमम वैल्यू 91 है। ये क्वेश्चन दोस्तों IUQM 2025 का क्वेश्चन है, बट ये इजीली जेई के अंदर कभी भी आ सकता है। और जब भी ये जेई एडवांस में आया, इट विल बी वन ऑफ दोज प्रॉब्लम जिसको लेस देन 1% बच्चे सॉल्व कर पाते हैं, और इसी से रैंक डिसाइड होगी, अगर बच्चे की रैंक आनी होगी तो। राइट, सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डू लाइक इट, प्लीज डू शेयर इट एंड लीव द कमेंट इफ यू वांट सच मैनिपुलेशंस मोर, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आए। और आप बताइएगा किस तरह की मैनिपुलेशन आपको चाहिए।
ठीक है, इसी तरह से सिंपल फॉर्मुलेशन करते रहिए, मैनिपुलेशन पढ़ते रहिए, ऐसे ही आप लोगों की रैंक आ जाएगी। लेट्स क्रैक इट।